तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये हमें कहता है कि डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन द पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। क्रॉस मतलब बोलने से क्रॉस हमेशा कैसे बनता है 90 में। अगर आप जीसस का भी क्रॉस देखते हो तो क्या होता है 90 में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा मालूज लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो मैं करवाता हूँ तुम्हें। तो इसके पहले अगर तुम्हें मालूज लॉ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना आप, डन है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे दो क्रॉस पोलराइड्स हैं। क्रॉस पोलराइड्स मतलब ये यहाँ पे एक पोलराइज शीट है, मान लो पोलराइजर शीट है, डन है। और यहाँ पे एक और पोलराइजर शीट है। मैं इसी को ऐसे ही करवा दूंगा, यहाँ से यहाँ पे करवा दूंगा, डन है। ये अगर आपका ऐसे करके रखा है तो ये वाला कैसे रखा होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा होगा, क्योंकि 90 वाले में क्या बात है हमें समझ आता है। ऐसे करके दो शीट्स हैं, डन है। अब पूछ रहा है कि इसके बीच में एक और शीट है जिसको रोटेट करवाया जा रहा है। अभी देखो हम लोगों ने मालूज लॉ पढ़ा है। सपोज यहाँ पे आपका कुछ इंटेंसिटी आई था, नहीं क्या, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या था, कुछ आई नॉट था। क्या बात है क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट पोलराइजर है। अब हमने अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ इंटेंसिटी जैसे यहाँ पे तो भाई मल्टीपल ऑसिलेशंस होते थे, आपको याद आ रहा होगा, मल्टीपल ऑसिलेशंस रहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट का। जैसे ही इसमें से इस पोलराइजर में से पास होगा तो यहाँ पे लेट सपोज इसके बाद यहाँ पे जो इंटेंसिटी बचता है वो कुछ I1 बचता है, डन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ इंटेंसिटी ऑफ लाइट when it is passed through first that is P1 पोलराइजर कितना था, क्या आपको याद आ रहा है। सो यहाँ पे अगर लेट से सपोज I2 था, I2 कुछ भी मानो यार, मान लो कुछ I था, नहीं तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगा, यहाँ मैंने बताया था हम लोग लगभग बोलते हैं हाफ हो जाते हैं, लगभग हाफ होता है। तो लेट से यहाँ पे I0 हो गया। मैं सिंपल तुम्हें तब भी पढ़ाया था, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी 20 है, 20 लाइट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 20 नहीं आ जाएंगे बल्कि 10 आ जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो लेट इट बी I1 अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ व्हेन लाइट इज पासेस थ्रू P1 पोलराइजर let the intensity remain हम मानते हैं I0 है, नहीं तब मैंने वहाँ पे बताया भी था, जब मैंने मालूज लॉ पढ़ाया था तब मैंने बताया था यहाँ पे हाफ होता है। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब ध्यान देने वाला बात है, अब यहाँ पे एक और पोलराइजर रखा गया है, वो किस एंगल पे रखा है हमें नहीं पता, डन है क्या। तो लेट ए पहले रखा हुआ था, सीधा रखा हुआ था, ये जो रखा है कुछ रैंडम एंगल, लेट इट बी कुछ थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पे थीटा एंगल पे, किसके, इसके रिस्पेक्ट में कुछ एक एंगल में थीटा में रखा हुआ है। तो सेकंड पोलराइजर, क्योंकि बोल रहा है बीच में पोलराइजर को रोटेट करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ व्हेन I0 इंटेंसिटी लाइट passes through P2 polarizer which is at angle theta with respect to P1 polarizer। तो यहाँ पे जो I0 इंटेंसिटी चल रहा था, दैट इज हाफ ऑफ द ऑसिलेशन चल रहा था, जब इसमें से पास हो जाएगा तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी बचेगा लेट से I2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो I1 है वो हाफ होके I0 हो चुका है, यहाँ मैंने बोला था। यहाँ पे ये जो बचा कुछ इंटेंसिटी है, जो ये जो इंटेंसिटी चल रहा है, ये यहाँ पे जाने के बाद मालूज लॉ के हिसाब से यहाँ पे जो I2 बनेगा, इसके बाद जो यहाँ पे इंटेंसिटी बचेगी वो कितना होगा, पहले जितना था और cos स्क्वायर थीटा। ये बातें क्लियर है, ये मालूज लॉ सबको पता है। तो I2 कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था I0 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में आओ, इस पार्ट में एंगल निकालना और थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। सो अगेन फर्स्ट हमने रेफरेंसिंग यहाँ से शुरू किया था। सो फर्स्ट रेफरेंसिंग ये वाला था बेस। अभी जब भी आप कंपेयर करो ना, जैसे आपने इसको इससे कंपेयर किया, क्या बातें क्लियर है, आपने ए वाला जो था ना, ए वाला जो था उसको आपने इससे कंपेयर किया,
इससे कंपेयर किया। सिमिलरली आप इसको किससे कंपेयर करोगे, आप इसको इससे कंपेयर करोगे, इससे नहीं, आप इसको इससे कंपेयर करोगे। तो एंगल थीटा में दैट इज़, देखो यार ये मैंने बेसलाइन बनाया, अभी ये वाला कैसा था, ऐसा टिल्ट किया हुआ था ना, दिख रहा है ना, ऐसे टिल्ट किया हुआ था ना, ये वाला दिख रहा है, ऐसे टिल्ट किया हुआ था, ये बराबर है। अरे यार ठीक है छोड़ो, तो पहले वाले के साथ ये मैंने थोड़ा सा गलती बना दिया, इसको ना और थोड़ा टिल्टिंग बनाना चाहिए था मेरे को, इसको और थोड़ा टिल्टिंग ऐसे करके बनाना चाहिए था। अगर मैं ऐसे करके बना देता इसको, ठीक है मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, मुझे इसको ऐसे करके बनाना चाहिए था, ऐसे करके शीट को बनाना चाहिए था, और यहाँ पे एंगल थीटा था पहले वाले के साथ, यहाँ पे एंगल थीटा बना। अब पहले वाले के बेस के हिसाब से, पहले वाले का बेस दैट इज़ इसके हिसाब से यहाँ पे इसके साथ ये तो क्या है, सोया वो पड़ा है, तो यहाँ पे एंगल कुछ एक और बन रहा है, लेट इट बी फाई बनता है मानो। सो यहाँ पे P3 पोलराइज़र, इसमें से क्या I2 लाइट चल रहा है, इसमें से I2 ऑसिलेशन जो भी बचा कुछ है वो चल रहा है, इसमें से I2 चल रहा है, और ये क्या है फाई एंगल में है। अब देखो सो यहाँ पे P3 पोलराइज़र में अगेन अकॉर्डिंग टू मालूज लॉ व्हेन I2 intensity light passes through P3 polarizer which is at an angle phi with respect to P2 पोलराइज़र। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पे मालूज लॉ क्या कहता है, यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी बचेगा, लेट से I3, जो भी इंटेंसिटी बचेगा वो किसके बराबर रहेगा, पहले कितना इंटेंसिटी था, दैट इज़ I2 कॉस स्क्वायर, एंगल कितना है फाई है। अब यहाँ पे एक लॉजिक बनता है, क्या लॉजिक बनता है, देखो ए थीटा ए फाई दिख रहा है ना, दोनों मिला के कितना बनता है, यहाँ पे थीटा और फाई मिला के 90 बनता है। सो यहाँ से फाई 90 माइनस थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमने ऐसा बनाया। यहाँ तक हमें समझ आता है, यहाँ तक हमने कर लिया। सो अब देखो, सो मैं क्या I3 जो यहाँ बचता है I2 कितना है मेरे पे, देखो ज़रा I0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं I2 को जगह में लिख देता हूँ, I2 को जगह में यहाँ से लिख देता हूँ I0 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या, फाई की जगह में क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस थीटा। अब सबको पता है कॉस 90 माइनस थीटा में तो रोटेशन लेगा, क्या बनेगा साइन थीटा बनेगा, अगर ये स्क्वायर टर्म है तो स्क्वायर में बन जाएगा। सो I3 कितना बचता है तुम पे, I0 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला बचपन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो यहाँ से खाली साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के देखो तो कितना बचेगा, साइन 2 थीटा बट्टा 2। अब तुम्हें स्क्वायर क्वांटिटी चाहिए तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो तुम अगर दोनों साइड किसके स्क्वायर करते हो तो इस तरफ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, यहाँ क्या बनेगा, स्क्वायर कर रहे हो तो इस ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 बन जाएगा। तो मैं इस पूरे चीज़ को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। सो क्या बनेगा, I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा बट्टा 4, और यही आपका फाइनल इंटेंसिटी, जो इसमें से निकलेगा I3 में से निकलेगा। सो I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा बट्टा 4, यही आपका फाइनल आंसर। और हमने इसको ऐसा ही क्यों निकाला, क्योंकि बुक में ऐसा निकाल के दिया तो मैंने इसलिए इसको ऐसा निकाल के दिखाया, डन है क्या। अगर आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो अगर आप इसमें यहीं पे डाल देते न्यूमेरिकल वैल्यू होता, इसके थ्रू आप इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके थ्रू इसको निकालते हैं। क्या ये बातें क्लियर है, डन है क्या, ये हमें समझ आता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। गुड बाय।